फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका अगेन स्वागत है हमारी लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। आपका सिलेबस आप देखोगे उसमें चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से होगा, या फिर आप कोई अलग यूनिवर्सिटी से हो तो आपको चैप्टर के नाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको मेथड के नाम के ऊपर फोकस करना है। तो बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं उस चैप्टर में रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें निकालना है। रूट्स ऑफ इक्वेशन बच्चों जो हमें निकालना है वो अलग अलग मेथड से निकालेंगे। हर एक लेक्चर में हम एक एक मेथड्स देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड, उसका दूसरा नाम है बोल्जानो मेथड, उसे लिख दो, और तीसरा नाम है इंटरवल हाल्विंग मेथड। ये बुक में नहीं दिए होते, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर अच्छे सम है तो इस नाम से, सर है तो इस नाम से पूछ लेंगे। इससे पहले बच्चों, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्रियेश सर आईडी पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं मेरी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें रखता रहता हूँ, आपके कॉलेज के रिलेटेड, आपके स्टडी के रिलेटेड, नई फैक्ट्स के रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेथड नंबर 1 जो बाइसेक्शन मेथड है बच्चों, पहले तो इस पूरी चैप्टर में आपको रूट्स निकालने, मैंने जो आपको बात बता दी है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द रूट। आपको नाम दिया होगा बाइसेक्शन मेथड या फिर कोई भी अलग मेथड, कुछ नहीं दिया है तो आपको जो पसंद आए, 4-5 लेक्चर खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जो भी मेथड पसंद आए वो आप कर सकते हो। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का। आगे का चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई होप आप सबको पता चल गया होगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो है उसमें से आपको एफ ऑफ एक्स निकाल देना है, प्लस 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल जाएगा। अगर सम में ऐसे होता इज इक्वल टू 1 होता तो इस साइड ले आओ, -1 कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सारी चीजें ले आओ, इक्वल टू 0 पहले बना देने का, बाद में इक्वल टू 0 निकाल देने का। अभी इसमें आपको 0 से लेके वैल्यू पुट करना शुरू करना है, फिक्स ही है। पहले आप 0 रखो इसमें, तो आपने 0 रखा तो f ऑफ 0 तो 0⁴, तो ये आंसर बच्चों आएगा -1, मतलब लेस देन 0 होगा। ये आंसर आपका है -1, मतलब लेस देन 0। अभी आपको यहाँ पे रखना है 1, तो f ऑफ 1 की 4, सिंप्लीफाई करो, 1 की 4 पावर 1 -1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका बच्चों कितना पावर, 4 पावर, तो 4 आपका ग्रेटर देन 0 है। आपको नजदीक की लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू या फिर ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू निकालनी है। मतलब पहली वैल्यू लेस देन आती है, दूसरी लेस देन आएगी तो नहीं चलेगा, तीसरी भी लेस देन आएगी नहीं चलेगा, ग्रेटर देन आएगी तो ये दोनों आपको उठा लेने हैं। लेस देन ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और लेस देन आते हैं तो इसको उठा लेना है। मतलब नजदीक की लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू या फिर ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू आपको उठा लेनी है। तो आप बोलोगे सर वैल्यू कैसे रखे, तो 1 के बाद 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसा आपको रखते जाना है। उसमें कहाँ पे चेंज करना है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो लेक्चर अच्छे से देखते रहना, बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान देना। तो बच्चों, आपको इंटरवल क्या मिल गया, आपने 0 जब रखा फंक्शन में तब -1 एंड 1 रखा तब 4, मतलब आपका जो इंटरवल है 0 से 1 आपको मिल गया। दैट्स इट। पहली ये चीज इंपॉर्टेंट होती है इंटरवल निकालने का। अभी बच्चों आपको बनाना है टेबल, तो टेबल आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे ही बना देता हूँ मैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। आप बहुत सारी बुक में देखोगे तो टेबल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन मुझे टेबल फॉर्म बहुत अच्छा लगता है। मिड पॉइंट, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट का इक्वेशन हर एक मेथड में चेंज होगा। और यहाँ पे मेरा जो भी फंक्शन है वो मुझे लिख देना है बस। अभी आपका कैलकुलेटर आपको उठाना है। कैलकुलेटर में आपको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैं समझाता हूँ। जब कैलकुलेटर आप ऑन करो तब स्क्रीन के ऊपर D लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू प्रेस करोगे, स्क्रीन के ऊपर D आ जाएगा। क्या बोला, तो रिकेप करके देख लो, शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू D आ गया। अभी मोड में जाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो फिक्स वाला ऑप्शन आएगा। 5 बार दबाओगे तो 1 नंबर पे तो 1 प्रेस करो, 0 से 9 में आपको फिक्स पूछते हैं तो 9 प्रेस कर दो और इक्वल टू कर दो, इतना कर देना है।
तो ही मेरे जितने आंसर आते हैं वो सेम पॉइंट टू पॉइंट आपके सही आएंगे, वरना आपके आंसर थोड़े बहुत पॉइंट के पीछे अलग आएंगे। मैंने हर एक सम में 9 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। अगेन मोड 5 टाइम फिक्स नंबर 1 के ऊपर 0 से 9 में आप 9 प्रेस कर दो, आपका कैलकुलेटर फिक्स हो गया है यहाँ पे। तो फिक्स आपका कैलकुलेटर बच्चों यहाँ पे हो गया है। बस अभी आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए आई थी। जो ये पॉजिटिव वैल्यू 4 है वो किसके लिए आई है, 1 के लिए। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, 4 नहीं लिखना है। किसके लिए पॉजिटिव आया वो लिखना है। नेगेटिव किसके लिए आया, 0 के लिए, वो लिखना है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है। मिड पॉइंट मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5 रखते हैं अंदर, तो 0.5 रेज़ टू 4, 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर -1। इसका आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे एक बार मैं सिखा देता हूँ, हर एक बार नहीं सिखा होगा आपको। ब्रैकेट बनाने का, फिर लिखो 0.5, ब्रैकेट क्लोज करो, रेज़ टू की सिंबल, पावर लिखो 4, फिर प्लस 4, अगेन ब्रैकेट बनाओ, 0.5 रेज़ टू की सिंबल, स्क्वायर -1। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.0625। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 0.0625। कितनी डिजिट तक लिखना वो कोई यहाँ पे रूल नहीं है, इसका तो आपको प्लस माइनस ही देखना है। अभी बच्चों ये कैसा आंसर आया, प्लस आया, ये प्लस आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। तो प्लस अगर आंसर आता है एफ ऑफ एक्स का, तो मिड पॉइंट को प्लस में रिप्लेस करे, और अगर माइनस आता है तो मिड पॉइंट को माइनस में रिप्लेस करे। ये रूल आपको याद रख लेना है बाय हार्ट, आपके दिल में। जैसे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आपके दिल में रखते हो, उसी तरह आपको आपके दिल में इसको भी रख लेना है। तो ये आंसर आपका प्लस आया, तो इसको रिप्लेस मत कर देना, ये गलती आप करते हो। मिडल पॉइंट को रिप्लेस करो प्लस में, तो यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे आएगा 0। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, m 0.5, 0 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में आंसर आया तो मिड पॉइंट को पॉजिटिव में रिप्लेस किया, नेगेटिव एज इट इज, डिवाइड बटे 2, तो ये आंसर कुछ आएगा 0.25। अगेन इसको फंक्शन में रख देते हैं, 4 इंटू 0.25 रेज़ टू 2 -1। इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ -74। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट लिखना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। अभी आंसर माइनस आया, आंसर माइनस आता है तो मिडल पॉइंट को रिप्लेस करना है माइनस में, और पॉजिटिव एज इट इज। अगेन मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, 0.5 प्लस 0.25 डिवाइड बटे 2, 0.375। अगेन उसको फंक्शन में रखते हैं। हर एक बार मैं ये मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ये आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। पेपर में सर कंटाला आएगा, क्या करें, तो भी लिखना पड़ेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन -0.417 आता है। तो यहाँ तक बच्चों आप अगेन एक बार देख लो, क्या किया आपने। पहले आपने किया पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, मिडल पॉइंट का इक्वेशन एंड एफ ऑफ एक्स आपको हर बार दिया होगा। इंटरवल फाइंड कर दो, नेगेटिव वैल्यू किसके लिए, 0 के लिए, पॉजिटिव वैल्यू 1 के लिए। मिडल पॉइंट मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। इस मेथड में मिडल पॉइंट का इक्वेशन आप याद रख लो, एडिशन डिवाइड बटे 2, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर, फिर उसको फंक्शन में रख दो। आंसर पॉजिटिव आए तो मिडल पॉइंट को पॉजिटिव में रिप्लेस करो, आंसर नेगेटिव आए तो मिडल पॉइंट को नेगेटिव में रिप्लेस करो, बाकी का एज इट इज रखना है। यहां तक आप पहुंचे। अभी बच्चों आंसर कैसा आया, अभी आपका बच्चों आंसर आया है नेगेटिव। आपका आंसर अगेन नेगेटिव आता है तो आपको मिडल पॉइंट में कहां पे रिप्लेस करना है, नेगेटिव में करना है। मैं छोटा सा टेबल बना देता हूं, जस्ट पॉजिटिव लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, m लिखूंगा और एफ ऑफ एक्स इतना लिखूंगा। एफ ऑफ एक्स कितना है, x रेज़ टू 4 प्लस 4 x स्क्वायर -1। ओके, आंसर मेरा कैसा आया, आंसर मेरा नेगेटिव आया है। सो मिडल पॉइंट को मैं रिप्लेस करूंगा नेगेटिव में, तो ये मेरा होगा 0.375 और ये मेरा 0.5 तो एज इट इज। अभी मैं मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, अभी मैं लिखूंगा नहीं बच्चों। मिड पॉइंट मतलब क्या, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। क्या, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.4375 आंसर आता है। देन यहां पे रख दो, तो f ऑफ 0.4375 मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूं, चलो मजा आएगा। 0.4375 को मैं कैलकुलेटर में रखता हूं, रेज़ टू 4 प्लस 4 x का स्क्वायर -1, तो -0.197।
7 हमारा आंसर आता है 0.197। तो ये आंसर मेरा नेगेटिव आया। तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा तो मिडल पॉइंट को मैं कहाँ पे रिप्लेस करूँगा? सर नेगेटिव में। यस बेटा, 0.5 एज इट इज। अगेन मिड पॉइंट में मैं फाइंड करता हूँ। चलो कैलकुलेटर को उठा लेते हैं। 0.5 प्लस ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, 0.5 प्लस 0.4375 डिवाइड बाई 2 आप जब करोगे तो 0.46875, 0.46875 और इसको रख देते हैं इसमें। तो 0.46875 की 4 पावर, 4 इंटू 0.46875 की 2 पावर, -1 हम करने वाले हैं। ब्रैकेट बनाओ, 0.46875 रेज़ टू 4 माइनस 0.46875 की 2 पावर -1 जब हम करते हैं तो आंसर आता है -0.073। माइनस, भाई लोग कहीं पे कुछ गलती हो तो कमेंट में बताना, वैसे तो नहीं ही होगी। अगेन माइनस आया, कोई बात नहीं, मिडल पॉइंट को माइनस में, और ये मेरा 0.5। चलो मिडल पॉइंट 5 करते हैं। आपको ये पूरी कथा लिखनी है, हर एक सम में मार्क चाहिए तो पेपर में लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर अच्छे मार्क जिसको लाने हैं उसको वहाँ पे लिखना है। तो आंसर है 0.5 प्लस 0.46875, 46875 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.48437, 0.48437। आप बोलोगे सर कंटाला आ रहा है, ये तो कहाँ तक करने का, मैं अभी बोलता हूँ कहाँ तक करने का है, अभी तो करते जाओ। तो 0.48 को मैं रखता हूँ फंक्शन के अंदर, 4.48437 4 पावर प्लस 4, 0.48437 की 2 पावर, -1 जब मैं करूँगा तो -0.0064। चेक कर लेते एक बार आंसर। यस, -0.0064 आंसर मेरा। अगेन माइनस आया, कोई बात नहीं भाई, मिड पॉइंट को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस में पॉजिटिव एज इट इज। अगेन मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, इतना तो कभी फाइंड नहीं किया। 0.5 प्लस 0.48437 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आता है 0.49218, 0.49218। उसको मैं फंक्शन में रख देता हूँ। चलो फंक्शन में रखते हैं 49218 को, 0.49218 टू 4 प्लस 4 ब्रैकेट 0.49218 का स्क्वायर, माइनस जब 1 में करता हूँ तो आंसर आता है 0 पॉइंट माइनस आया था, प्लस आया 0.027। वेरी गुड, अच्छा है, माइनस में प्लस हो तो अच्छा है। ये अभी यहाँ पे रखना पड़ेगा तो थोड़ा जल्दी आंसर आएगा, नज़दीक आंसर। कहाँ तक करना है वो मैं बाद में बताता हूँ भाई। चलो मिड पॉइंट अगेन फाइंड करते हैं। 0.49218 प्लस 0.48437 डिवाइड बट्टे 2 करेंगे तो 0.48827, 0.48827 और इसको मैं रख देता हूँ फंक्शन में। तो 0.48827 मैं फंक्शन में रखता हूँ, 0.48227 रेज़ टू 4 देन प्लस 4.284827 का स्क्वायर, -1 जब मैं करता हूँ तो 0.010। मजा आ रहा है ना भाई, प्लस आया, मिड पॉइंट को प्लस में रिप्लेस करो। सर खत्म करो, कंटाला आया। अरे भाई कैसे कंटाल जाओगे तो कैसे मेड़ पड़ेगा। चलिए मुझे कंटाला नहीं आ रहा है। हाँ, 0.48827 प्लस 0.48437 डिवाइड बाई 2 मैं करूँगा तो 0.48632, 0.48632 आंसर एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 0.48632, वेरी गुड। चलिए इसको अगन फंक्शन में रखते हैं। बैच में तो कैसा होता, मज़ा आता, स्टूडेंट आंसर बोलते हैं, मुझे करना नहीं होता। कंपैरिजन कर लेते हैं किसका सही किसका नहीं। तो यहाँ पे तो थोड़ा करना पड़ता है सॉल्यूशन। 48632 का 4 प्लस 4 स्क्वायर -2, तो इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया 4863 0.00196। यस सही है, देख लेता हूँ 0.00। यस मेरी बुक में भी सेम ही आंसर है। तो ये प्लस आया, अगेन मिड पॉइंट को मैं प्लस में रिप्लेस करता हूँ। 48632 48437, थक गया भाई मैं भी अभी। चलिए इसको मैं करता हूँ 0.48632 0.48632 0.48437। यस 4862 प्लस 0.48 डिवाइड बाय 2 मैं करता हूँ तो 0.48534, 0.48534
पॉइंट कितना आता है 48534। चेक कर लेते हैं आंसर सही है ना, यस 0.48534 है। और इसको चलो अगेन फंक्शन में रखते हैं पॉइंट। आप बोलोगे सर पेपर खत्म होगा मेरा नहीं आपका, मेरा तो कब का खत्म हो गया। 48534 रेज़ टू 4 प्लस 4.48532 रेज़ टू स्क्वायर -1 करते हैं तो आंसर आता है -0.0022। यस सही है, -0.0022 भाई, माइनस आंसर आया। मिड पॉइंट को करो रिप्लेस माइनस में। फोर 48532 का करते हैं, चलो 62 प्लस 48532 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 0.48533। बस अभी नहीं करेंगे, ये नहीं फाइंड करना है। आप बोलोगे क्यों, अभी मैं सिखाता हूँ। पहली एक चीज़ आपकी कहाँ गलती होती है, ये जब आप डिवाइड करते हो ना बच्चों, तो आप कैसे करते हो, आप लिखते हो 0.5 प्लस 0.25 बाजू में ही लिख देते हो, डिवाइड बाई 2। फिर बोलोगे सर मेरा तो ये नहीं आ रहा है, मेरा तो 0.625 आएगा। भाई गलत ही आएगा ना, ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट करो 0.5 प्लस 0.25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 0.375। पीछे 0 आएगा क्योंकि हमने 9 तक फिक्स किया है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी कहाँ तक हमें करना है सॉल्व, आंसर आएगा वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बोलेगे सम में कि इतने डिजिट तक सेम करो। अभी यहाँ तो कुछ बोला नहीं, अप टू दिस मच डेसिमल पॉइंट ऐसा बोलते हैं, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे अगर बोल दिया होता अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के पीछे के 3 डेसिमल के सेम करने हैं, 1 2 एंड 3 मिड पॉइंट के, ऑलवेज मिड पॉइंट के। देखो यहाँ पे तो 3 डेसिमल आएगी नहीं, 0 हो गए। यहाँ पे 3 आए, 437 375 अलग है, 437 और 468 अलग है, 4 से में 6 का 8 है अलग है, 4 से में 8 का 9 अलग है, 4 से में 9 का 8 अलग है, 4 से में 8 से में लेकिन 8 का 6 है, 486 485 अभी अलग है, 485 तो 485 यस अभी सेम आ गया। अगर 4 डिजिट भी बोले तो भी सेम हो गए होते। तो अभी आपको आंसर क्या लिखने का, रियल रूट ऑफ इक्वेशन 0.485। 3 डिजिट ही बोले तो 3 लिखने के, अगर 4 डेसिमल बोले होते तो 3 तक लिखते। आगे का डेसिमल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 पॉइंट हो, यहाँ पे 2 पॉइंट हो, 0 पॉइंट हो, आगे का तो सेम ही होना चाहिए, पॉइंट पीछे के सेम कर दे। ये पहली इंपॉर्टेंट मेथड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों नहीं दिया होगा। अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, जैसा कि मैं एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं, x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अभी x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 जून 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जून 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, सम चालू करने से पहले कैलकुलेटर में जाओ, मोड में फिक्स तो रखना ही है। मोड दबाया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार दबाओगे तो ऑलरेडी लिखा होगा 2 नंबर पे, तो 2 नंबर प्रेस कर देना है आपको। तो कैलकुलेटर आपका आर मोड में हो गया, मतलब रेडियन मोड में। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, तब आपको कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है। कौन से मोड में कन्वर्ट करना है, रेडियन मोड में, और फिर सम पूरा करना है। इस सम को आपको 3 डेसिमल तक सेम करना है, 0.738 आपका आंसर आता है, 0.738 आपको मुझे ये आंसर लाके देना है। रेडियन मोड में क्यों करना है, पूरे चैप्टर में याद रखो, पूरे सिलेबस में याद रखो। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना ना भूले, वरना आंसर गलत आएगा। और इसका इंटरवल क्या आता है बच्चों, इंटरवल इसका भी आता है 0 and 1। 0 के लिए माइनस आती है, 1 के लिए प्लस। तो 0 और 1 से आपका काम खत्म हो जाएगा। 0 के लिए वैल्यू माइनस आती है, 1 के लिए वैल्यू आपकी प्लस आती है, और आपको ये सम पूरा करना है। एक इसमें भी एक और अच्छी मेथड है, एक सम और होमवर्क में देता हूं। सम कुछ ऐसा है, x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा सम दिया गया है। और इसका इंटरवल 1 and 2 आता है, मतलब 0 रखते हो तो माइनस आंसर, 1 रखते हो तो माइनस, एंड 2 रखते हो तो प्लस, मतलब 1 and 2 आपका इंटरवल हो जाएगा। और इसका आपका आंसर बच्चों आता है 1.324। 3 डेसिमल तक सेम करना है।
अभी आप बोलोगे कि सर कभी बोला ना हो कितने डेसिमल तक सेम करना, तो हमें क्या करना है? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या ध्यान रखना है? 2 डेसिमल 3 डेसिमल, मार्क देखो 4 मार्क में तो 2 डेसिमल, 7 मार्क में तो 3 डेसिमल, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट मत करना। 3 मार्क में पूछा तो 3 डेसिमल तक सेम करने मत जाना बच्चों, वरना आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। यहां तक सब क्लियर, कोई डाउट नहीं? ओके बच्चों, तो ये आपका बाइसेक्शन का पोर्शन था जो बहुत सिंपल मेथड है। उसके 2 नाम है, बोल्जानोस मेथड एंड इंटरवल हाल्विंग मेथड। क्या करना है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव रूट बच्चों आपको निकाल लेने हैं। वो रूट निकाल के यहाँ पे वैल्यू रखनी है, जिसके लिए नेगेटिव जिसके लिए पॉजिटिव आया वो रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर नहीं रखने हैं। फिर ये आंसर प्लस तो मिडल पॉइंट प्लस में रिप्लेस, ये आंसर माइनस तो मिडल पॉइंट को माइनस में रिप्लेस करें। बाकी जैसे मेथड आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करें, 3 डेसिमल सेम आए तब आपका आंसर। होमवर्क ये 10 होम सॉल्व करना, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना बच्चों। याद क्या रखना है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा तब आप कैलकुलेटर को किस मोड में कन्वर्ट करोगे? रेडियन मोड में कन्वर्ट करोगे। और वापस डिग्री मोड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करो? मोड प्रेस करो, 1 2 3 4 DEG लिखा हुआ आएगा 1 नंबर पे, 1 प्रेस कर दो, स्क्रीन के ऊपर कैपिटल D लिख के आ गया। लेकिन फिक्स करना मत भूलना 9 डिजिट तक। ओके, प्रैक्टिस करते रहे, मजा आएगा। जितना कैलकुलेटर का ज्यादा यूज करोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। कैलकुलेटर का यूज नहीं आएगा तो जल्दी आंसर नहीं आएगा। ऑल द वेरी